अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और साहिल अदीम हमारे साथ हैं। और साहिल के साथ हमेशा एक फ़िक्री नशिस्त होती है, फ़िक्र अंगेज़ होती है। ख़ुद मुझे भी सोचना पड़ता है उनकी बातों पे, कई दफ़ा बाद में भी जाके सोचता रहता हूँ। वो आदमी आता है और वो क्रिएट कर जाता है इशूज़ मेरे माइंड में। तो आज फिर हमने उनको दावत दी है। साहिल साहब, थैंक यू वेरी मच। सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। मेरे भी यही होता है जो मैं भी सोचता रहता हूँ। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ मसलन अभी थोड़े दिन पहले एक बात हो रही थी एक खाने के ऊपर, कहीं पे किसी ने मुझे ऑफ़र किया कि यार ये खाएं, तो एक और साहब वहाँ तो उन्होंने फिलपति कहा कि जी फलों में सिर्फ खजूर खाना सुन्नत है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पसंद था। तो मैंने कहा कि हो सकता है ये आड़ू वहाँ पे होता ना हो, तो अगर नहीं होगा तो उन्होंने नहीं खाया होगा। इसका ये मतलब तो नहीं कि उन्होंने खुदा न खासा नापसंदीदगी का इजहार किया है इसके साथ। तो मैं इस पे ये सोच रहा था कि एक्चुअली मज़हब में हमारे 3-4 कॉम्पोनेंट्स हैं। एक तो मज़हब है जो अल्लाह का पैगाम है, वो है। दूसरा अरब का कल्चर है, फिर उसकी रिवायात है, फिर उसकी हिस्ट्री है। अच्छा, हम उनमें से कोई भी चीज़ उठाते हैं और उस सब को मज़हब का हिस्सा बना देते हैं। मसलन मैं आपको पॉइंट फॉर थॉट देता हूँ कि ये जो इमामा पहनते हैं, कंतूरा पहनते हैं, ये कल्चर का हिस्सा है। ये वहाँ उनकी जो वेदर कह लें, टेम्परेचर्स कह लें या कल्चर कह लें, उसका हिस्सा है। इसी तरह ऊँट की सवारी जो है वो वहाँ जोग्राफ़ी का हिस्सा है उनकी, ठीक है ना। और वहाँ पे जो भी उनकी वहाँ पे हाथी की सवारी नहीं हो सकती थी उस तरह से हर वक्त, जैसा श्रीलंका में हाथी पाए जाते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह जैसे कबीलों की आपस में लड़ाइयाँ थीं, अदावतें थीं, कुरैश की फ़लाँ से, फ़लाँ की फ़लाँ से, फ़लाँ की फ़लाँ से, तो उसको हम कुफ्र और इस्लाम की जंग में क्यों कंसिडर कर लेते हैं? हम इस्लाम को सिर्फ इस्लाम के तौर पे क्यों नहीं रख सकते? हो सकता है मैंने जीन्स पहनी है और अगर मैं वज़ू भी किया है तो उसमें भी मेरी नमाज जायज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं मस्जिद में उठ के एतराज़ कर देगा बच्चे पे कि यार तुम जीन्स पहन के क्यों आए हो, शलवार कमीज़ पहन के क्यों नहीं आए। हम कब मज़हब को बतौर मज़हब लेंगे और उसमें से हिस्ट्री और कल्चर और इन एलिमेंट्स को हम ज़रा सा साइड लाइन पर कर रहे हैं? सर, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपस में गड़बड़ हो गई। एक तो पहनावा, पहनावे पे जो अहकाम है ना, उसके पीछे एक सेंसिकल आर्ग्यूमेंट है जो इस्लाम ने खुद दिया है, और वो बायोलॉजी का आर्ग्यूमेंट है। तो जीन्स के ऊपर जब एतराज़ किया जाता है तो वो उस टेक्निकल एस्पेक्ट को ज़हन में रख के किया जाता है कि कोई जिस्म का ऐसा उज़्व ना हो या कोई ऐसी कर्व ना हो जो यहाँ हो। तो टाइट कपड़ों में जिस्म की कर्व यहाँ होती है। मसला ये है कि हम इसकी प्रेसिडेंस बहुत ही लो है इन द हायरार्की ऑफ ऑल कमांडमेंट्स। इट इज़ नॉट द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। नमाज ना पढ़ना इज़ लाइक अ वे बिगर प्रॉब्लम। तो उसको निगलेक्ट, जैसे एक औरत का शौहर जो है ना, वो जना कर ले तो खैर है, निकाह ना करे, ठीक है। जना के ऊपर भी उसको खुशी नहीं होती, खुशी नहीं होगी, बट दैट्स नॉट अ डील ब्रेकर। निकाह का लेना इज अ डील ब्रेकर। सो पीपल बिकम इमोशनल ओवर थिंग्स दैट दे हैव जुरिस्डिक्शन अपॉन। अपनी अपनी डिमार्केशन के अंदर पूरी की पूरी क्वीनशिप, किंगशिप चाहिए। अब इनके पास पावर कुछ है नहीं, तो वो इन चीज़ों के ऊपर अपनी पावर एक्सर्ट करते हैं। वरना नमाज पढ़ने के ऊपर मस्जिद को एक रेडिएशन होनी चाहिए थी कि हर बंदे को पता हो मेरी मस्जिद से मुझे खत आ जाएगा, आज फजर में नहीं आए। खत आना कितनी खूबसूरत बॉन्डिंग होनी है, ना कोई जुल्म है, ना कोई बदतमीजी है। ला इकराह फिद्दीन। हाँ, बिल्कुल, ना ही कोई ज़बरदस्ती है। मगर मैरी क्रिसमस के कार्ड आ जाते हैं या वी मिस यू फ्रॉम वॉलमार्ट आ जाता है, तो अच्छा लगता है। क्या इन लोगों को मेरी फिक्र है। मस्जिद ने नहीं खत भेजे कि आप फजर में नहीं आए, आप व्हाट्सएप भी नहीं आ रहा। हाँ चले, व्हाट्सएप ही आ रहा था। मगर मस्जिद का काम था लोगों को नमाजों की मस्जिदों के अंदर लेके आना, फॉर नॉट जस्ट प्रेयर्स, फॉर सिविक कम्युनिटी एज वेल गैदरिंग्स। अब मस्जिद तो पहले एक सोशल सेंटर होता था ना। जी, अभी भी है अच्छे मुल्कों में, पाकिस्तान में नहीं हो सकता, वो तो नमाज के बाद ताला लगा देते। मैं ये कह रहा हूँ, अब चूंकि इनके पास ये पावर नहीं है, ना ये सोच है, तो वो छोटी बातों के ऊपर वही वाला हमला करेंगे जो शेर अपने बड़े शिकार पे करता है, क्योंकि इनकी क्या से कहते हैं, डोमिनियन इतनी सी रह गई है। सो आपको ये जज्बाती किस्म की बातें इसलिए सुननी मिलेंगी छोटी बातों पे, इडियोसिंक्रेसीज बोलते हैं, क्योंकि बड़ी हायरार्की के अंदर इनसे पावर छीन ली गई है। छोटी लेवल के ऊपर हायरार्की में इनको मस्जिद में एक इशू आ जाता है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की मस्जिद में एक फ़र्क है
वहाँ पे वो हुकूमत की बनाई हुई और हुकूमत की कायम की हुई और उसकी रेट की मस्जिद है। मुझे ऐसी यहाँ होनी पे चाहिए। प्राइवेट है, नहीं, यहाँ और पे प्राइवेट महकमे मस्जिद जब होती है तो उसमें फिर मसाले कहा जाते हैं, फिर उसमें फितरे आ जाते हैं, फिर उसमें लड़ाई शुरू हो जाती है। हुकूमत करती है मसालक लोकेट, औकाफ का महकमा कोटा देता है देवबंदियों को अलग। फिर तो मेरा मतलब है कि अगर मसाले के नाम पे मस्जिद बनने और इस्लाम के नाम पे ना बने, दुख की बात है। दुख नहीं सर, गुनाह कबीरा है, ये है तागूत सर। नया सिस्टम बना लिया इन्होंने, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। जी सर, इन्होंने दोनों मेरी खुद की। हुकूमत ही का काम है जुम्मे का खुतबा देना। नवाज शरीफ को फैसल मस्जिद में जुम्मे का खुतबा नहीं देना आता, वो प्राइम मिनिस्टरशिप ने, ये सादिक अमीन की ये निशानी होती है असल में। इनका तो बिल ही नहीं आना पास होना चाहिए कि इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं कि नहीं। शहबाज शरीफ साहब अगर जुम्मे का खुतबा नहीं दे सकते, ये तमाम MPAs वो तो दे देंगे, आप सुन लेंगे। जी मैं ज़रूर सुनूंगा, क्यों नहीं सुनूंगा सर, वो अलग बात है। फिर जुम्मे के खुतबे में वो उन सवालों के जवाब भी तो देंगे ना, खाली खुतबा तो नहीं देना ना उन्होंने कि भाई एहतसाब है ना आपका। आप, मैं आपको जुम्मे के खुतबे को छोड़ें, शहबाज शरीफ साहब का काम है नमाज में खड़े होकर जमात में वो वाली आयतें पढ़ना जो इस वक्त फॉरेन अफेयर्स में या इंटीरियर अफेयर्स के अंदर मसाइल अल्लाह ताला ने हल बताए हुए। ये हुकूमत का ये काम होता है कि अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्ट कर दे अपनी कौम को। ये तो मानना ही कोई और है, इनको तो छोड़ दें। सो ये जो लोग फंसते हैं ना कि वो अल्लाह के नबी ने फल नहीं खाया, तो ये वो मामलात हैं जिनके अलावा इनके पास दीन बचा ही नहीं। दीन का काम था ताकत अपने पास रखना, सुप्रीम कोर्ट अपने पास रखना, पुलिस, आर्मी, ये पार्लियामेंट हाउस, ये अपने पास रखना। दीन का काम ये था, ये इनसे ले लिया गया। तो ये हर बंदे ने फिर ये ना सिक्योरिटी गार्ड गरीब कस्टमर को देखता तो ठुड्डा मार देता ना, ओए मैंने अपनी पावर एक्सर्ट करनी है। हर 2 नंबर अपने से कमज़ोर को पकड़ के फिरौन बन जाता है उसके ऊपर। दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या डेमोक्रेसी इस्लामिक है? बिल्कुल भी नहीं सर, डेमोक्रेसी इस्लाम के एग्जैक्ट उलट एसेंस है, कॉमन सेंस के उलट है ना, इसलिए इस्लाम के उलट। इस्लामिक रिपब्लिक है जी, इस्लामिक और रिपब्लिक जैसे वो एक टोरंटो में ना मुस्लिम गे बार है एक नहीं जी है। हाँ मुझे पता है ना, मेरे तो यूनिवर्सिटी के सामने थी। अच्छा, आप गे तो नहीं है ना? जी नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। मुसलमान और गे इकट्ठा नहीं हो सकता। आपने कहा मुझे पता है, तो मैंने इसका पता हाँ, टोरंटो की वजह से पता है, इसलिए नहीं पता कि मैंने वहाँ पे लोगों के साथ गले मिला हूँ। मगर मुस्लिम गे बार, ये इस्लामिक बैंकिंग नहीं, ये तो फ्रॉड है। वही ना, तो इस्लामिक बैंकिंग फ्रॉड है, तो इस्लामिक रिपब्लिक कैसे फ्रॉड नहीं है? समझ रहे? इस्लामिक रिपब्लिक उतनी ही नॉन सेंसिकल, इसको ऑक्सीमोरन बोलते हैं ना कि हैप्पीली मैरिड, हैप्पी या मैरिड हो सकते हैं, हैप्पीली मैरिड। रमजान का महीना ये वही हो गया ना। नहीं, ये तो एक रिडंडेंसी है ना, ये तो एक जालत का लफ्ज़ है। तो ये डेमोक्रेसी इसलिए हराम है क्योंकि मैं ये नहीं क्वालिफाई करता कि आपके प्रोड्यूसर ने कौन सी लाइटें लगानी है इधर, तो मैं वोट नहीं डालना चाहिए कि यार पीली लाइट लगा दो। मुझे इसकी साइंस ही नहीं पता ना, मैंने इस पर काम किया हुआ है, ये कौन सा माइक लगाना है, इसके वोट डाल रहे हो। अगर इतने से काम के लिए मैं वोट नहीं डाल सकता क्योंकि अहलियत नहीं है, तो मैं दीन और दुनिया के तमाम तर अफेयर और आखिरत के अफेयर्स का हुक्मरान सेलेक्ट करने के लिए बैठा हुआ हूँ मैं कि शहबाज शरीफ को लगा दो। 800 पैसेंजर जहाज में बैठे और वोटिंग करें आज जहाज किसने उड़ाना है। और बिल्कुल क्या बात है, और ये भी वोट डाले पायलट से कि अगला बटन कौन सा दबाना है। तो पायलट होगा तो उड़ाएगा ना, वो तो कोई भी पैसेंजर आके उड़ा लेगा। जी, ये है, यही हाल कर दिया ना। जी हाँ, 100%। लेकिन सब कुछ हम हर जगह एंट्री टेस्ट है, मेंबर पे बैठने का कोई एंट्री टेस्ट नहीं है। जिसने मस्जिद बना ली उसकी मर्जी खुद बैठ जाए। और ना सिर्फ ये सर, बल्कि जिसने मस्जिद बनवाई है उसकी तारीफों के खुतबे जुम्मे में मिंबर रसूल पे बयान हो। सोचें, और इससे भी आगे जुम्मे के खुतबों में शहबाज शरीफ, इमरान खान सरदारी की तारीफें हो रही हों, आर्मी की तारीफें हो रही हों। ये हालात हैं मुसलमान के, वो वाले लोग के जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पे बैठा हुआ हो। तो आप खुद सोच लें, इससे बड़ी कोई ऑक्सीमोरन स्टेटमेंट हो सकती है? ये तो हमने छोटे छोटे बात की थी ना, हैप्पीली मैरिड और रिपब्लिक, इस्लामिक बैंकिंग, मुस्लिम गे बार, ये बहुत छोटे गुनाह हैं। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बंदा बैठे और गैर अल्लाह की पूजा के मैसेजिंग कर रहा हो, लिटरली वो ग्रेट प्रेसिडेंट। आप समझ रहे हैं क्यों कहता गलत है? आप लोगों को शहबाज शरीफ नजर आ रहा है, आपको सऊदी अरेबिया में JLO का कॉन्सर्ट ही नजर आया जहाँ खाने काबा का होलोग्राम बना के उसके आगे उसने डांस किया। आपको क्यों लगता है कि मैं अगर एक को बुरा कहूँगा तो दूसरे को अच्छा कह रहा हूँ? ये दोनों एक ही सर, उसी के पुजारी हैं। जब फ़लस्तीन में लाख बच्चा मरा तब नहीं गए, कतर में 6 बंदे मारे गए तो भाग के पहुँच गए क्योंकि ऑर्डर आया हुआ था। एक सवाल यह है कि लोग काफ़ी सोचते हैं, काफ़ी पूछते हैं कि
ये कहीं इल्यूमिनाटी का असर है जो हमारे अंदर आ रहा है बहुत ज़्यादा? नहीं सर, हमारे 2 नंबर बोनों ने बोनियों से शादी की, बोना पैदा हुआ। और क्या मतलब ये इल्यूमिनाटी की चाल थी कि इलियास साहब, मोहम्मद साहब ने परवीन आंटी के साथ शादी की, नेतन्याहू ने कराई थी। ख्याल को वो तो इल्यूमिनेटेड लोग हैं सो कॉल्ड। जी ये इल्यूमिनाटी नहीं है तो सर। आज हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है जी इस वक्त आपकी नज़र में, जो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी यूथ के साथ? मेंटल क्लास, ये बड़ा मसला है सर। सबसे हाई क्लास किताब सबसे लो क्लास बंदे को फिट नहीं आ रही, उसने अपनी मर्जी के काम शुरू कर दिए। कुरान पाक को मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ हर दफ़ा, आपको इस शो में ज़रूर देनी है। आपके पास एक F-35 का तैयारा हो, आप वो रिंग रोड पे चला रहे, रिंग रोड में नहीं, फिरोजपुर रोड पे लेके चला रहे हो, इशारे पे खड़े हुए हो और वेट कर रहे हो ग्रीन बत्ती का, तो साथ वाले सारे आपके बारे में क्या सोचते हैं? रोड पे तो अपनी जैगवार नहीं चलाता सर। ये जरूरी था आपको बताना कि वो जैगवार है? Why would you have to say that? See, that's one of the, आपको पता चला ये वायरस नजर आया आपको ना? You must have seen that very virus which I'm talking about. नहीं, I love the virus. I know you love it, man. That's the problem. आप कैसे समझ रहे हैं? मुझे पता नहीं है you love the virus. एक सेकंड, मुझे तो मटेरियल चीजें अच्छी लगती हैं। मुझे तो अल्लाह ताला ने कहा है दुआ मांगो मेरे से, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनता हूँ, ऐ रब हमारे पहले मेरी दुनिया अच्छी कर और फिर आखिरत अच्छी कर। मैं क्यों दुनिया को खैरबाद कह दूँ? मैंने आपसे कब कहा दुनिया खैराबाद कहें? नहीं, लेकिन जैसा आप मुझे कह रहे हो वो तो जिंदा रहने की बात नहीं हो, तो बस मैं मर गया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ जैगवार को अपनी हायरार्की में इतना ऊपर ना करें। ऊपर नहीं है आजकल। वो मेरे पास ज्यादा आपको फिर भी टीवी में बताना बड़ा ना कि जैगवार है। नहीं, मेरे पास तो सारी गाड़ियाँ थी, अल्लाह का शुक्र है। मैंने बेंटलेस भी रखी हैं, पोर्शेस भी रखी हैं, सब कुछ। Why would we need to know such information, sir? Because people know. मेरे तो लोग बहुत बनाते रहते हैं। मैं तो जहाज़ों की तस्वीरें वीडियो मुझसे ज़्यादा लोगों ने देखी हुई यार, ये तो कोई बात नहीं है। मैंने ये कहा ही नहीं कि वर्ल्डली पोजेशन जो है ना, कहीं और यारी बात को लेकर हम बात करें। F-35 फिरोजपुर रोड कलमा चौक पे खड़ा और लाल बत्ती पे वेट कर रहा हूँ मैंने, बरकत मार्केट के लिए लेफ्ट होने अभी, ठीक है। आप खुद सोचें, आप उस पायलट के बारे में यही सोचेंगे ना कि उस्ताद तुझे अल्लाह ने बहुत बड़ी मशीन दी थी मगर बहुत छोटे माँ बाप दिए, ठीक है। ऑब्वियसली You don't even know what you have and that's why तू F-35 ज़ाया कर रहा है। और F-35 के साथ सबसे बड़ा नुकसान यही था कि तुझे मिल गया ना वो, तुझ जैसे बंदे को। तो ये है मेरे साथ हुआ है, ये आपके साथ हुआ, इनके साथ हुआ है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा मशीन देते हैं हमें। हमारे जैसे आपने ये देखें आईफोन आपके पास है, मेरे पास सैमसंग है। मोर देन ये हैक नहीं होता, ये बेहतर है। चलो सुने ना, मेरा किसने हैक कर लो यार, हैक क्या कर लोगे? कुरान ही पढ़ोगे इसमें से। मैं 50% फीचर भी इस्तेमाल नहीं करना इसके। मैं तो एक्चुअली 2 ही करता हूँ, मैसेजिंग, व्हाट्सएप और फ़ोन। ये आईफोन तक ठीक था सर, मगर आपके बेटे का नाम क्या है? मुस्तफ़ा के साथ ये ठीक नहीं था। उसके कोई फीचर आपने इस्तेमाल नहीं किया। वो बटन ही अब, क्योंकि वो मशीन तो है नहीं, वो ब्रेन उतना डेवलप ही नहीं, क्योंकि वो बचपन में एक्टिविटी करवानी पड़ती है, इसलिए वो उसको आती है, मेरे से ज़्यादा आती है, मेरी बेटी को भी। ये कोई बेंचमार्क नहीं है, आप कोई बेंचमार्क है? आपसे ज़्यादा आने से क्या होता है? मतलब आपसे ऊपर न्यूटन है, मतलब ये क्या बात की आपने? आपसे ज़्यादा ऊपर होगा न्यूटन। हमारी औलादें हमसे बेहतर है। ओ बिल्कुल है, आपसे बेहतर होना बेंचमार्क, मेरे से बेहतर होना बेंचमार्क तो नहीं है। मेरे से थोड़ा सा ऊपर है अब आइंस्टाइन है, ऐसे तो नहीं है ना कि मेरे से बेहतर होगा तो आइंस्टाइन हो जाएगा, बन जाएगा। और अल्लाह करे बन जाए सर, मगर कोई उस्ताद तुक्के पे मिल गया, ऐसे दोस्त मिल गए, ऐसे सोच में जी, ये किताब ऐसी मिल गई या अल्लाह ताला की तरफ से कुछ हो गया। हमने खुद नहीं उसके मैनुअल्स को प्रोग्रामिंग की कि बेटा तुझे मैं घर में वो तमाम तरह एट्रीब्यूट्स दूंगा जिसके साथ तू पैदा हुआ था, उनकी एक्टिविटी करवा के उनको एनहेंसर लगाऊंगा ताकि तू दुनिया के ऊपर करम बन के, अल्लाह का करम बन के आए। रादर कि हमने क्या किया, अपने बच्चों को अज़ाब इलाही बना के। आ जाए वापस आ जाए, हमने जमहूरियत को रद्द कर दिया तो क्या वापस खिलाफत ले आए? या बिल्कुल लेके आए, कुछ भी ले आए सर। खलीफा कौन चूज करेगा? अल्लाह और उसकी किताब चूज करेगी। नहीं, एक सेकंड, somebody has to vote for it ना। मैं आप किसी के हाथ में बैत होगी ना, कुछ होगा, वेट नहीं होगा। एक लॉबी ऐसे बना लें हम जिनको पता हमें कि हाँ ये बंदे हैं। हम एग्री नहीं करते एक दूसरे से, इतने फिरके बने हैं, भी बन गए। हम एग्री हैं मतलब हम कौन है? मेरा मतलब हम मुसलमान या आजकल के जो लोग हैं,
हम आपस में एग्री कहाँ करते हैं? इतने हमने दर्जनों फिरके बनाए हुए साहिल साहब। करते हैं हम एग्री, क्या हो गया, हम सब मुसलमान वो एग्री हम करते तो हैं। ज़कात देने के तरीके पे नहीं एग्री करते। गलत कह रहे हैं सर, हम 100% अहले सुन्नत और अहले तशरीह जो है आपस में इत्तेफाक नहीं करते इन चीज़ों पे, बेसिक चीज़ों पे। नहीं सर करते हैं सर, हमसे ज़्यादा कोई नहीं है जमीयम के ऊपर। हम एग्री करते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का डंडा जो है ना अल्लाह का अवतार है। हम एग्री, हमारा है कि फिर क्या है? ये वो ज़रूर एग्री करते हैं जो चीफ हैं, लेकिन ये है कि मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल बात मैंने की है सर। बैत कैसे कराएंगे? बैत जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करवाता है बैत पूरी दुनिया पाकिस्तान को। पावर के अलावा बैत नहीं होती सर यहाँ पे पाकिस्तान में। आसान कत्लेआम कराना नहीं सर, कौन सा बंदा मारा आर्मी ने आज तक? नहीं, मैं कह रहा हूँ मारना पड़ेगा ना, फिर नहीं मारना पड़ेगा और सर इतने गुलाम अल्लाह की तरफ से मिले, 25 करोड़ गुलाम किसी एक खित्ते में पाए गए हैं पहले दुनिया में? कोई ऐसा मुल्क है इतनी खुली ताबेदारी करता हो? कोई भी आ जाए। 1 अरब 40 करोड़ साथ वाले मुल्क में है। और नहीं सर मुझे नहीं पता, है मोदी के, और मुझे नहीं पता उनका सर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना सर, क्योंकि हम एक किताब पे यक जाए ना, वो एक किताब पे तो नहीं है। 30 करोड़ कुरान वाले भी तो हैं उधर, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ पाकिस्तानी हार्ड वायर करती है, अम्मी खुद हार्ड वायर करती है, अब्बू खुद हार्ड वायर करते हैं कि बेटा तेरे से बेहतर गुलाम कोई ना हो। तू जॉब में भी ऊपर जाएगा, जी ज़रूरी करेगा, तो दोस्तों में भी ऊपर जाएगा। तालीमी निज़ाम ही वो है, तालीमी निज़ाम तो उनका भी वही है सर, वो भी गुलाम ही प्रोड्यूस करते हैं। मगर मेरी अम्मी और मेरे अब्बू ने पूरी नपी तुली साजिश के थ्रू वाले एट्रीब्यूट्स को अल्लाह की कसम चपले मार मारे ख़त्म किया बचपन में, कि ये ना हो ये खुद सोचना शुरू कर दे या खुद चैलेंज करना शुरू कर दे या क्रिटिकल थिंकिंग शुरू कर दे, तो बच्चा फिर गुलाम ही बनता है। सो दिस इज़ समथिंग विच 250 मिलियन पीपल हैव गॉन थ्रू। दिस इज़ वाई इतना आसान है। सिल्वर लाइनिंग क्या है इसमें? अच्छी बात भी तो है कि जो भी मतलब वरना 10 लाख बंदे चाहिए थे, अब 10,000 भी इसके ऊपर काबू कर सकते हैं। खिलाफत हम लाएंगे कैसे? मेरे पास 8 शहरों की, मुल्कों को छोड़ें 8 शहरों की भी लिस्ट है। अगर उधर हमारा बच्चा पावर में आ गया ना, दुनिया के 8 शहर, पाकिस्तान में नहीं, तो हम पाकिस्तान के ऊपर सारी सिलेक्शन कमेटी खुद बना सकते हैं, चाहे आर्मी की हो, सिविल की हो, ब्यूरोक्रेसी हो। आपको कहीं इल्यूमिनाटी ने तो नहीं रखा भाई आपने? इल्यूमिनाटी ऐसे काम नहीं करते सर। वो तो कहते हैं ना कि सारी पावर वही दिलाते हैं, सब कुछ वही करते हैं। मेरी पावर ऊपर से आती है सर। आप भी इल्यूमिनाटी हुए ना, इल्यूमिनेटेड हो गया ना, यानी वो उनकी शैतान से आती है, मेरी रहमान से आती है सर। तो ये है ना फर्क सर। मॉडल एक ही हो तो उससे क्या होगा, हमारा मॉडल कॉपी कर लिया। How will we get into Khilafah? This is the only way. We get the right people in the right place in the world. No, but I mean everybody will have a conflict with each other saying कि मैं सही हूँ। लॉबी के बंदों में से अगर आप 50 लोगों को ले लेना, आप कहें कि कौन इस काबिल है, किसको खलीफा होना चाहिए, तो हर एक हाथ उठाएगा कि मैं हूँ। वो तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो गया ना, जो खुद कहता मैं हूँ। इस्लाम का बेसिक उसूल है, जो खुद कहे ना मैं खलीफा के लिए वो डिस्क्वालीफाइड है। यू कैन नॉट से दैट योरसेल्फ। चलो मैं अपने सारी टीम में कहता हूँ कि तुम लोग मेरा नाम लेना, मैं नहीं कहूँगा, हाँ, तो वो भी तो 2 नंबरी होगी। 2 नंबरी करें ना 2 नंबरी। मगर अगर आप क्वालिफाई करते हुए, क्योंकि आपकी ये वाली 2 नंबरी और लोगों ने भी देखी होगी, इतनी उम्र गुजारी है आपने कि लोगों को आप मैनिपुलेट कर करके वो लॉबिंग करते हैं कि मैं जब मौका आए ना तो मेरा नाम ले लेना, हालांकि परफॉर्मेंस 0 आपकी, तब बाकी के लोग आपको नहीं करेंगे ना। 6 बंदों के कह देने से तो कुछ नहीं होता। सेकेंडली इट्स नॉट अबाउट पीपल सेइंग व्हाटएवर यू आर, इट्स अबाउट योर एक्यूमेन एंड परफॉर्मेंस इन सर्टेन फील्ड्स। देखिए खलीफा बनने के लिए आपका पॉलिटिकल एक्यूमेन टेस्टेड होना ज़रूरी है। टेस्टेड। आप कब तक अपनी खिलाफत अनाउंस करेंगे? मेरी कौन सी खिलाफत सर? मैं आपने करना तो है ना यार। और नहीं मेरा ऐसा तो है ना, नाउज़ बिल्ला, बिल्कुल भी नहीं। मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ जी साहिल साहब, नॉमिनेट ही होना है। नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी ख्वाहिश होती तो मैं मॉडल ही कोई और करता। मुझे पता वो कोई और मॉडल है, छोड़ें। मैं इस तरह बड़े हैं, छोटे छोटे टटू आ गए हैं मेन स्ट्रीम पे, और मेन स्ट्रीम में आना कौन सा मुश्किल है। मुझे तो ज़बान भी इनकी इनसे बेहतर आती है, मुझे तो वो ज़बान भी तो इनके आकाओं की ज़बान है, मुझे वो भी इनसे बेहतर आती है। तो ऊपर से मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का दिया भी बहुत कुछ। आई कुड हैव इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एंड आई कुड हैव बीन अ टोटली डिफरेंट करियर। मैंने ये वाले काम इसलिए नहीं करने बिकॉज आप सबसे पहले ये फैसला करते हैं कि व्हाट इज़ द बिगर गुड ऑफ उधर इज़्ज़त किधर किसने कमानी है। इधर इज़्ज़त आई ना आई, उधर इज़्ज़त आनी ज़रूरी है। इधर इज़्ज़त आ जाने में ज़्यादा चांस होता है उधर इज़्ज़त ना आए, क्योंकि हम लोगों ने मैट्रिक्स ही उल्टी की हुई है ना। तो इधर जो बाइज़्ज़त है वो हमें भी पता है, वो कुरान पाक में वो सारे के सारे असूल तोड़ के आर्गुमेंट है। क्योंकि आप खिलाफत के ऊपर बात हो रही है, इतना रिलीजन है, बड़ी पर्सनल चीज़ है, इसको इज्तिमाई मत करें। जी हाँ, यही एक आर्गुमेंट है सर। ये वो कैंसर है जिसके खिलाफ कुरान आया था। कुरान
के वक्त क्या समझते हैं? पहला दीन आया है, कुरान से पहले कोई दीन नहीं थे, मजहब नहीं थे लोगों के, खुदा नहीं बनाए हुए थे लोगों ने, सबकी पर्सनल चीज़ थी। कुरान ने आया कहा था कि उम्मा का लफ्ज़ तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, खैरुल उम्मा। आप पर्सनल नहीं रहे हो तुम, आप इकट्ठे हो जाओ एक ऑर्गेनिज्म की तरह, एक पूरी की पूरी इंसानियत को इकट्ठा करना ज़रूरी है। वरना अगर ये इंडिविजुअल होता तो उम्मा का लफ्ज़ ना होता। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ उम्मा? अगर मैंने और आपने अलग अलग, देखिए बुद्धिज़्म में 2 मंक्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, वो एनर्जी वाइज कनेक्ट हो सकते हैं। क्या यार, मैं और आप एक जगह पर जाके ऊपर आसमानों में मिल जाते हैं। दुनिया में मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं, मेरा किसी भी ताल्लुक होगा मेरा तज़किया ख़राब हो जाएगा। ये बुद्धिज़्म है। इस्लाम एग्जैक्ट उलट है इसके, कि भाई तेरा तज़किया मैंने करवाना है, अगर तेरा ख़राब हो रहा मेरा भी ख़राब हो जाएगा। आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स योर एवरी सेल ऑफ योर सिस्टम, कि तो ये ना हो तो मेरे अंदर कोई कमी रह जाए। इतनी बड़ी लेवल के ऊपर ग्रैंड कैनवस में एम्पैथी प्रैक्टिस करवा रहा है इस्लाम। और आपके साथ नहीं खाली, मैं और आप तो क्या पता दोस्त हो, क्या पता भाई हो। लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर in New Zealand has to be prospering because of whatever we are doing right now. And if we are not aware कि उसकी क्या हालात हैं, तो we are not qualified on the standards of the Quran. उमर बिन खत्ताब नमाज पढ़ाते हैं, सलाम फेरा मस्जिद नबी में, अमीरुल मोमिनीन थे, और सलाम फेरते ही पीछे मुड़ के अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहते हैं, अब्दुर्रहमान यमन के रिबात में फौजी कम भेजे में हमने। अब्दुर्रहमान ने कहा आपको नमाज में भी फिक्र पड़ी हुई है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। दिस इज हाउ अ मुस्लिम माइंड वर्क्स एट ऑल टाइम्स, लुकिंग इनटू ग्लोबल अफेयर एंड वेयर इज द बिगर प्रॉब्लम। आप पाकिस्तानियों को एक बंदे से पूछ लें, सैंपल लीजिएगा कि दुनिया में फ़लस्तीन इसराइल के अलावा कहाँ कहाँ पिटाई हो रही है। ये बताओ मुसलमान किधर लोगों को मार रहे हैं? मजाल है एक भी आपको आंसर मिल जाए। आपको 3 ऐसे मुल्क बताऊं जहाँ पे मुसलमान बिल्कुल वही काम कर रहे हैं नेतन्याहू फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है। खुले आम बेदरेग रेप और कत्ल कर रहे हैं मुसलमान भी, और यूरोप में भी कर रहे हैं, अफ्रीका में भी कर रहे हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज इट इज़ नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ द करंट इस्लाम कि मुझे इन चीज़ों को इस्लाम के तौर पे सोचूं। मैं आपको भी बता रहा हूँ कैमरे पे, अगर आप पावर में नहीं आ रहे, अगर आप इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे, अगर आप IQ नहीं बढ़ा रहे, अल्लाह की कसम वही गुनाह की फीलिंग होनी चाहिए जैसे फजर मिस हो गई है, जैसे हज नहीं किया, जैसे ज़ना कर लिया हो। नहीं ठीक है, नमाज तो सबसे अफजल है यार, वो वाली फीलिंग तो नहीं हो सकती ना। क्या बात कर रहे हैं सर, सेकेंडरी लेवल पे रखिए। ये आपसे किसी ने कहा है कि कुरान की एक अहकाम दूसरे अहकाम से ज़्यादा ज़रूरी? मैं ये नहीं कह रहा, मैं बताता हूँ, नमाज हमारा बिल्कुल ऊपर है। तो ये नमाज पढ़ाना है लोगों को सबसे ऊपर। नमाज से भी ज़्यादा ज़रूरी काम लोगों को नमाज पढ़ाना है। ठीक है, पढ़ना भी है। जब पढ़ेंगे तो लोगों को पढ़ाएंगे ना। तो नमाज पढ़ना अकेले में ज़रूरी नहीं इतना जितना कि लोगों को नमाज के लिए दावत दे के लोगों को कायम। तो अब इसका मतलब है कि सिस्टम होगा तो लोगों को इकट्ठा करेंगे ना, वरना आप और मैं एक दूसरे को किस बिना के ऊपर जबरदस्ती नमाज पढ़ाएं, जरा मुझे भी बताएं, वरना तो इंडिविजुअल मैटर है। जब एक सिस्टम हो कि भाई इस टाइम और कुछ काम करोगे तो हम तुम्हारे सामने उभर रहे हैं। सऊदी अरब में नमाज के टाइम पे दुकानें खुली हो ना खुली हो, अंदर शॉपकीपर ही नहीं होगा तो मैं क्या करना जाऊँगा, क्या खरीदने जाऊँगा? You have to understand. I naturally have to go follow him कि यार पढ़ी लूँ नमाज। मैंने आया मैं मॉल में था, मगर मॉल में कोई दुकान इस काबिल नहीं है कि मैं चीज़ खरीद सकूँ। साहिल अदीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारी हमेशा गुफ्तगू तवील हो जाती है, कोशिश करेंगे कि अगली आपके सवालों के ऊपर रखें और उसको ज़रा सा प्रिसाइज करके रखें। अंडर द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।